पासपोर्टों की रैंकिंग मंजर आम पर आ चुकी है। इस वक्त जो दुनिया के पासपोर्ट हैं वो कौन से मुल्क का पासपोर्ट किस रैंक पर है, 2026 की जो रिपोर्ट है वो शेयर हो चुकी है। इस वक्त हम बात करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की। सबसे पहले तो मेरा सवाल आप लोगों से है, आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट किस हद तक मजबूत हुआ होगा। क्योंकि माजी में तो पाकिस्तानी पासपोर्ट का हमें पता है, मगर जो हालिया टेन्योर है 2026 का, जिसमें जो ना हम इस वक्त एक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। हम जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पावर है अमेरिका और इसराइल हैं, वो ईरान के साथ जंग कर रहे हैं और हम उसमें मिडिल रोल अदा कर रहे हैं। हम उनकी सुलह करवा रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया को एक तबाही से बचा रहे हैं, पूरी दुनिया को एक जंग से बचा रहे हैं। एटमी जो ना जंग है उसका भी ख़तरा है, तीसरी जंग अजीम का ख़तरा है। उस तमाम में हम लोग जो ना नहायत अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हम एक तरफ सऊदी के साथ इलाए भी हैं, अगर उस पर हमला हुआ तो हम रिस्पांस करेंगे। दूसरी तरफ जो है ना हम माजी में इंडिया से एक जंग भी जीत चुके हैं, वहाँ पे भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। ट्रंप साहब भी सबसे बढ़कर इस वक्त हम पर खुश हैं। तो इसके बावजूद पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंक क्या होना चाहिए, रैंक क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो पहली रैंकिंग थी उससे बढ़ी है या कम हुई है। तो जवाब ये है कि 2026 के इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के जो चार वर्स्ट यानी कि गंदे तरीन पासपोर्ट हैं उनमें आता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो जो ज़िवाल है उसके दर्जे में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अब 98 पॉइंट जो है ना पर आ चुका है, यानी कि हम इस वक्त दुनिया के जो 98वां जो ना पासपोर्ट है, गंदा तरीन पासपोर्ट है, हम उसमें आ चुके हैं। तो हमसे नीचे तो अब सिर्फ अफ़गानिस्तान और कुछ अफ्रीका के मुल्क ही रहते हैं। वो उनके अलावा हम जो ना जो दुनिया के कुछ मुहज़्ज़ब मुल्क हैं उनमें हम टॉप पर हैं, टॉप पोजीशन पर हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान की इस तरह से पासपोर्ट की दर्जा बंदी गिरने की वजह क्या है, सवाल ये पैदा होता है। आया कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। बज़ाहिर तो हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म भी है और काबीना भी है, वज़ीर ख़ारजा भी है, तमाम जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो काम कर रहा है। तो इसके साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या पाकिस्तान में जो ना कोई मुआशी बहरान है। तो बज़ाहिर तो हमें यही कुछ बताया जाता है। मरीम नवाज साहब बता रही थी कि 2026 में महंगाई का ग्राफ यूं है। तो इंटरनेशनली भी हम देखें तो हम इस वक्त जो ना सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मसला ये है कि हम पाकिस्तानियों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत है, एक वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर ख़ारजा भी है, दिफाई वज़ीर भी, दिफा जो ना डिफेंस मिनिस्टर भी है, तमाम जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सही काम कर रहा है। लेकिन जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो मेरिट पे काम करते हैं वो तो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, वो भी तो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसी तरह वो जो ना बैठ के तो काम नहीं करते ना, ज़ाहिर सी बात है वो डाटा के बुनियाद पे काम करते हैं, वो रिसर्च करते हैं और प्रॉपर जो ना तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके जो ना वो रैंकिंग इशू करते हैं। तो इस रैंक के मुताबिक तो पाकिस्तान के हालात व वाक़यात कुछ ठीक नहीं हैं। बारहा या तो फिर उन्होंने ओवरलुक किया है, उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर नहीं हैं। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है, आया कि महंगाई पाकिस्तान में है कि नहीं है, करप्शन है कि नहीं है, यहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत है कि नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो जो इंटरनेशनल इंडेक्स है पासपोर्ट वाला उसने सही डाटा एनालाइज करके उसने रैंकिंग इशू किया है। वरना फिर ये हम जिस तरह कहते रहते हैं ये यहूदियों की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं, महंगाई नहीं है, यहाँ पर जो ना करप्शन नहीं है, यहाँ पर जो ना एक बिल्कुल एस्टेब्लिश पॉलिटिकल जो ना गवर्नमेंट है, तो मेरिट पे एस्टेब्लिश, वो मेरिट से मुराद वोट है, वोट की बुनियाद पर एक मजबूत जो ना जमहूरी हुकूमत है। अगर ये चीज़ें आप लोगों की नज़र में सही हैं, बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं, तो फिर वो यहूदियों की साजिश है, उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान के पासपोर्ट को नीचे रखा है। बारह मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।